अच्छा जी, आज से चंद दिन पहले इस चैनल पे मैंने एक वीडियो कवर करी थी जिसका टाइटल था द लास्ट नेचुरल बॉडी बिल्डर ऑन इंस्टाग्राम। और ये वीडियो इनफैक्ट थी इकबाल भाई पे। वीडियो के एंड पे मैंने उनको एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी पर्पस कुछ ब्लड वर्क कराने को कहा था, जो कि मैं अक्सर बोलता हूँ, जस्ट लाइक टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, SHBG एंड ब्ला ब्ला। जिस दिन उनका अगला कंपटीशन या कॉन्टेस्ट हो, या तो उसी दिन या फिर बिल्कुल उसके एक दिन बाद। वाई? बिकॉज जिस दिन आपका कॉन्टेस्ट होता है आप अपने पीक शेप में होते हो, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी होती। तो क्योंकि उनका क्लेम था कि ही इज नेचुरल और उन्होंने इनफैक्ट ओपनली चैलेंज किया था सबको कि कोई भी आए और उनको प्रूफ कर दे, तो जाहिर है प्रूफ करने के लिए जस्ट लाइक बाय प्रूविंग आई मीन लाइक ऑन पेपर्स यू हैव टू गेट द जॉब डन विया ब्लड वर्क। जिसके बाद उनकी कुछ दिन पहले ये रिस्पॉन्स वीडियो आई है। सो फर्स्ट लेट्स रिएक्ट टू इट। यार सबसे पहले तो हेड्स ऑफ इस बंदे को, काफ़ी बेहतरीन वीडियो बनाया, मैंने काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी एंटरटेन हुआ खुद को मैं उस वीडियो को देख करके भाई। तो अब बात है पॉइंट के ऊपर। तो भाई ने एक बात कही थी कि कुछ अच्छे से टेस्ट का नाम बताया, टेस्ट वगैरह के। देखो मैं इनके बारे में जानता नहीं फिर भी, बट एक बात हो गई थी उसने कि टेस्ट कराओ तो कॉम्पिटिशन के एक दिन पहले या बाद, तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी सालों पहले मैंने अपने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन को छोड़ चुका हूँ और आगे खेलने का कोई मेरा मूड नहीं है। और रही बात पैसों की और अच्छे हॉस्पिटल्स की, ना हॉस्पिटल्स की कमी है ना पैसों की कमी है। तो भाई आप आओ, मैं फ्लैट कर दूंगा कि आपका जो भी रेंट लगता है, और आप आके टेस्ट करवा लो खुद मेरा, क्योंकि मैं कंपटीशन तो खेलूंगा नहीं। कल को रिपोर्ट भी अगर मेरी आ जाती है ना तो आप ये कहोगे कि फेक है फर्जी है। तो आप खुद आओ, मेरा टेस्ट कराओ और देख लो। और आप लोगों ने उसकी वीडियो मुझ तक पहुँचाई है, तो गाइस मेरी वीडियो को भी उस तक पहुँचा दो यार। अच्छा इकबाल भाई, मैंने आपको जो ब्लड वर्क उस वक्त बताया था, ये समझें कि ये सबसे अच्छा, सस्ता, टिकाऊ, जो कि मैनेजेबल भी था, और ये समझें कि फॉर एनीबॉडी सबसे अच्छा पैटर्न या सबसे अच्छा तरीका ये होता है ब्लड वर्क करवाने का जिसमें कोई हेजल नहीं है। आई मीन दिस इज लिटरली द मोस्ट हेजल फ्री स्टफ ऑन अर्थ। सिर्फ इसमें एक चीज थी, दैट वाज कि आप इस चीज को या तो कॉन्टेस्ट वाले दिन कराएं या उससे एक दिन बाद में कराएं, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें फैक्टर होता है दैट इज शेड्यूल। बहुत सारे लोगों को जिनको पता होता है एज बॉडी बिल्डर्स कि हमें इस दिन जाके वो टेस्ट करवाना है, तो इफ दे इनफैक्ट नो हाउ टू प्ले अराउंड विद द स्टफ, तो वो बहुत आसानी से उस चीज को फेक आउट कर जाते हैं। वर्सेस जैसे कि अब आपने अनाउंस किया कि नाउ यू आर नो लॉन्गर कंपीटिंग इन बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट, सो उस केस में अब जो ब्लड टेस्टिंग होगी, दिस इज गोइंग टू बी रिग्रेस, दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट, दिस इज गोइंग टू बी रैंडमाइज। रैंडमाइज से मुराद क्या है कि आपका जो घर का गेट है वो एकदम से नॉक होगा, लोग आएंगे और कहेंगे ठीक है जी हमें ब्लड सैंपल चाहिए, ब्लड ड्रॉ करना है। दिस इज गोइंग टू बी दैट मच स्ट्रिक्ट एंड रिग्रेस। इसके साथ साथ इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव एंड एट द सेम टाइम वो तो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम टेस्टिंग थी ना, यहां पे हो सकता है आपको चंद महीनों के लिए कंसिस्टेंट टेस्टिंग करवानी पड़े। जाहिर है हर चीज के फायदे होते हैं। जब आप पीक शेप में होते हैं, स्पेशली जब आप कॉन्टेस्ट डे पे होते हैं, उसके समझे के कुछ अदर एवेन्यूज हैं। वर्सेस जब आप कंपीट नहीं कर रहे, तो उन चीजों के स्पेसिफिकली जब आप ये कहते हैं कि मैं प्रूव करने को तैयार हूं, हर किस्म का सो कॉल्ड ब्लड टेस्ट करवाने को तैयार हूं, सो इन दैट केस ऑफ कोर्स देयर आर अदर एवेन्यूज। अब सवाल इस पे ये उठता है कि हाउ बैड यू वांट, आप किस हद तक अपने आप को नैडी प्रूव करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। मेरी तो इनफैक्ट कोशिश थी कि मैं आपको सस्ते में फारिग करा दूं। इनफैक्ट आपने मुझे ऑफर करी कि मैं वहां पे आऊं, कुछ दिन स्टे करूं, अपने सामने आपका ब्लड टेस्ट करवाऊं एंड गेट द जॉब डन, जिससे एक चीज पता चलती है कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और आपने एक ये प्रॉब्लम भी उठाया था कि क्योंकि अगर आप खुद टेस्ट करवाएंगे तो कोई उस पर यकीन नहीं करेगा, वो कहेंगे जी लेट्स से कोई कह देगा कि आपने अपना नहीं किसी नेचुरल बॉडी बिल्डर का ब्लड लिया, या फिर कोई कह देगा कि जी आपकी ब्लड वर्क की रिपोर्ट्स पे भरोसा नहीं है, लो क्वालिटी है, ब्ला ब्ला। ऑफ कोर्स जिसने नहीं मानना होता है एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं मानता। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब आपको एक छोटा सा सोल्यूशन दे रहा हूं एंड दैट इज 12 हफ्ते। 12 हफ्ते समझे कि ये वो पीरियड है, ये वो टेन्योर है जिसमें अगर किसी ने कोई साइकिल रन करी है, लेट्स से फॉर मसल बिल्डिंग, सो 12 हफ्ते के बाद जो बेनिफिट या जो एडवांटेज उसने मसल बिल्डिंग के लिए उससे लिया था, वो 12 हफ्ते बाद समझ लें वो खत्म हो जाएगा। ये चीज कोई समझ लें लिटरेचर में नहीं है, ये समझ लें एक एनेक्डोटल रेफरेंस है जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। ये चीज ऑफ कोर्स ऊपर नीचे भी हो सकती है। इसकी मिसाल आप ऐसी समझे कि अगर कोई बंदा साइकिल से पहले फॉर एग्जाम्पल वो अपनी जेनेटिक पीक पे था, इफ फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज हिज जेनेटिक पीक, साइकिल के बाद वो कहीं यहां पे आ गया,
सो 12 हफ्ते बाद ये वो ड्यूरेशन है जिसमें जो बेनिफिट उसने यहां से यहां आने में अचीव किया था, तो 12 हफ्ते बाद वो ऑलमोस्ट समझ लें नलिफाई हो जाएगा या फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यही वजह है कि बहुत सारे लड़के क्लेम करते हैं कि हम तो जी जब ऑफ साइकिल होते हैं तो हमारे तो मसल्स कहीं जाते ही नहीं है, वो तो रहते हैं। वो सर इसलिए होता है बिकॉज वो 12-12 हफ्ते वाला गेम कर रहे होते हैं, ठीक है। 12 हफ्ते बाद वो दोबारा अपनी साइकिल पे आ जाते हैं। सो दिस इज लाइक वन फ्रिकिंग रीजन। अब क्या है कि जी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, दर्जनों के हिसाब से डेरिवेटिव्स हैं टेस्टोस्टेरोन के, जिसकी टेस्टिंग होती है। आपके केस में मैं कहूंगा कि एक चीज होती है जिसका शायद आपने नाम सुना हो, दैट इज वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज आप वाडा लेवल की स्क्रीनिंग कराएं। अगर मैं आपको वाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलूं तो इसका TOC दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आप देख सकते हैं कि कितनी डिटेल्ड स्क्रीनिंग होती है। ये इतनी डिटेल्ड इसीलिए है बिकॉज ओलंपिक्स में भी यही एजेंसी लोगों को टेस्ट करती है। अच्छा, यहाँ पे एनाबॉलिक्स की लिस्ट है जो कि प्रोहिबिटेड है स्पोर्ट्स में। यहाँ आपको डेरिवेटिव्स मिलेंगे टेस्टोस्टेरोन के, सार्न्स मिलेंगे जैसे कि ऑस्टेरीन, रेड 140 एक्सेट्रा। यहाँ आपको पेप्टाइड्स, ग्रोथ हार्मोन्स, अगर आप किसी ड्रग का मिमिक यूज कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे बीटा 2 एगोनिस्ट भी मौजूद है। बीटा 2 एगोनिस्ट समझें कि जो लोग एज्मा के पेशेंट्स होते हैं, जो कि इनफैक्ट इनहेलर यूज करते हैं, उसके अंदर एक चीज होती है सल्ब्यूटामॉल, ठीक है, उसकी भी लिमिट यहाँ पे मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जो लोग इनहेलर यूज कर रहे हैं वो कैसे बैन हो सकता है कोई एथलीट फॉर पर्पस यूज कर रहा हो। सो बीटा 2 एगोनिस्ट क्या करता है कि ये आपके जो लंग्स हैं उस पे एयरवेज हैं उसमें इतनी एम्पल ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है कि वो लंग्स में काफी अच्छी क्वांटिटी में, या ये समझे कि ऑप्टिमाइज वे में पहुंचती है, जिसकी वजह से बहुत सारे एथलीट्स इस चीज का सहारा लेके भी परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट में बहुत सारी चीजें अचीव कर लेते हैं। तो अब आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप की स्क्रीनिंग या इनफैक्ट किस टाइप की टेस्टिंग ये होती है। इसके अलावा अगर आप कोई एरोमेटेस इनहिबिटर यानी AI यूज कर रहे हैं या फिर SERM यूज कर रहे हैं, दैट इज सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, इसका अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किसी फर्टिलिटी ड्रग का सहारा ले रहे हैं जस्ट टू फूल वाडा, या फिर किसी डायूरेटिक्स को इस्तेमाल कर करके ज्यादा से ज्यादा सूसू करके किसी कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन इन दैट केस वाडा स्क्रीनिंग में ये सब चीजें सामने आ जाएंगी। वाडा की जो स्क्रीनिंग होती है, इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, ये समझ लें एक लिस्ट होती है जिसमें कंपाउंड का नाम होता है जो आपके अंदर टेस्ट किया गया है, इसके आगे लिखा हुआ होता है कि जी आया ये डिटेक्ट किया गया या नहीं किया गया। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं अभी हूं लैबकॉर्प की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की स्क्रीनिंग के लिए ये सारे के सारे कंपाउंड्स कंसिडर किए गए हैं और सैंपल के लिए ये टेस्ट रिपोर्ट इन्होंने यहां पे शेयर की है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि इस सैंपल रिपोर्ट में बुलेस्ट्रोन यहां पे डिटेक्ट नहीं किया गया, बोल्डेनोन नॉट डिटेक्टेड, टेट्राक्लोरोटेस्टोस्टेरोन नॉट डिटेक्टेड। अच्छा, थोड़ा सा आप नीचे आए तो मिथेनोलोन पॉजिटिव आया विया LC-MS टेस्टिंग यानी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी विद टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अच्छा, फिर ट्रेनबोलोन नॉट डिटेक्टेड, क्लेनब्यूटेरॉल नॉट डिटेक्टेड, T/E रेशियो दैट इज टेस्टोस्टेरोन टू एपीटेस्टोस्टेरोन रेशियो ये एलिवेटेड आया है, व्हाई? बिकॉज इट इज मोर देन 4:1 अगेन बाय लिक्विड क्रोमेटोग्राफी विद टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो कुछ इस तरह की रिपोर्ट आपकी बनेगी। वाडा के जो यूजुअली टेस्ट होते हैं, जो उनकी स्क्रीनिंग होती है, ये यूरिन एनालिसिस से भी होती है, यानी यूरिन प्लस इसमें ब्लड वर्क भी होता है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि वो ब्लड वर्क यानी बिसाइड्स वाडा स्क्रीनिंग जिसमें मेजॉरिटी यूरिन एनालिसिस के थ्रू होता है, व्हाट आई वुड वांट यू टू, इनफैक्ट व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज वो ब्लड वर्क या वो ब्लड टेस्ट जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहे थे, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, SHBG, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोडाइल, गोनाडोट्रोपिन्स, LH, FSH या फिर LFT, लिपिड पैनल, इनफैक्ट IGF-1 भी। इन सब चीजों से यानी अब एक कॉम्बो हो गया, एक तो वाडा स्क्रीनिंग हो गई प्लस ब्लड वर्क हो गया। ये सब चीजें इनफैक्ट ये दोनों की दोनों चीजें आप कराएं फॉर द नेक्स्ट से 20 वीक्स यानी ऑलमोस्ट 5 मंथ्स आई शुड से, और ये चीज आप हर 15वें दिन करवाएं। हालांकि ये हर हफ्ते होती है, लेकिन ऑफ कोर्स हर हफ्ते कराना इज लाइक इट इज गोइंग टू बी वे मोर एक्सपेंसिव। लेकिन अगर आप यही सारे के सारे टेस्ट यानी वाडा स्क्रीनिंग प्लस ये जो ब्लड वर्क है अगर हर 15वें दिन करवाते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स, आई थिंक इसमें इनफैक्ट आपको सबसे बड़ा अभी भी एडवांटेज ये है कि ये रैंडमाइज नहीं है। ये आपको पता है कि आपने हर 15वें दिन जाना है, यानी इफ यू वांट टू प्ले अराउंड यू कैन इजीली प्ले अराउंड। वरना अगर आप कोई एथलीट होते लाइक प्रोफेशनल एथलीट जो कि वाडा की सो कॉल्ड
उनके वॉच डॉग में या फिर ये कहें कि उनके नोट्स में वो आप पे नज़र रख रहे हैं, तो फिर लाइफ इज़ नॉट ईजी टू बी ऑनेस्ट। कभी भी ऐसा होता है कि घंटी बजती है, वो आ जाते हैं, चल बेटा ब्लड दे, और जिसने किसी एथलीट ने कुछ लिया हुआ होता है तो वो बेचारा कभी बाथरूम में छुप रहा है, कभी कहीं भाग गया, कभी कहीं भाग गया, कभी गाड़ी में छुप गया। सो दिस फ्रिकन हैपेंस एवरी फ्रिकन ईयर। अगर आप इनफैक्ट चाहें, इफ यू कैन अफोर्ड, यू कैन इवन गो फॉर ए फ्रिकन ब्लड वर्क एवरी वीक। अगेन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, हाउ बैड यू वांट एट द एंड ऑफ द डे, ये चीज मैटर करती है। अच्छा, वाडा अक्रेडिटेड लैब्स कौन सी हैं इंडिया में? तो ये एक लैब है जिसका नाम है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, NTDL करके इसको कहते हैं। ये वाडा अक्रेडिटेड लैब है और यहां पे वो सारी टेस्टिंग होती है जो वाडा ऑफिशियली किसी भी बड़े इवेंट में करता है। यहां इन्होंने प्रोटोकॉल डिफाइन किया है फॉर यूरिन सैंपलिंग, उसके साथ ही नीचे सैंपल टेस्टिंग मेथड भी मौजूद है। और इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि कितनी रिग्रेस या फिर कितनी डिटेल्ड स्क्रीनिंग होती है। बट अगेन आपके केस में ये रैंडमाइज टेस्टिंग नहीं है, इनफैक्ट ये शेड्यूल टेस्टिंग है, बिकॉज इस वक्त वाडा आप पे नजर नहीं रख रहा एंड यू आर ऑन योर ओन, और अगर आप चाहें तो इसको बहुत आसानी से प्ले कर सकते हैं। सो वाडा स्क्रीनिंग कपल्ड विद द ब्लड वर्क, ये आप करवाएं हर 15वें दिन फॉर द नेक्स्ट 20 वीक्स और 5 मंथ्स, एंड दैट इज योर फ्रिकन सोल्यूशन। और ये समझें कि दिस ऑफर इज ओनली फॉर यू। मुझे बहुत सारे लोग हैं कि जो ईमेल करते हैं कि जी हमें अपने आप को नैडी प्रूफ करना है, आप हमें ब्लड वर्क बता दें। सो जैसे जैसे हम इस चीज में बेहतर होते जा रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स द ब्लड वर्क इज गोइंग टू बी फ्रिकन रिग्रेस एंड स्ट्रिक्ट। अब रही बात इस टेंशन की कि जी कोई यकीन नहीं करेगा, तो देखें आप कुछ कर लें, आप हर एक चीज इनफैक्ट व्लॉग की फॉर्म में भी दे दें, जिसने या जिसको आपसे प्रॉब्लम होगी वो इनफैक्ट सवाल उठाएगा, वो उंगली उठाएगा। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले सिंगा ने, सौरभ ने अपना ब्लड वर्क करवाया, तो उस पर मुझ पर यह एलिगेशन लगा था कि मैंने उसको हेल्प करी उस ब्लड वर्क को क्लियर कराने में। तो चलें, अगर इस चीज पे भी कोई टेंशन है, लेट्स से कि जी टेस्ट पे कोई सवाल उठा रहा है, तो चलें एक चीज आप जरूर कर सकते हैं। जैसे कि एक सवाल उठता है कि जी आपका ब्लड नहीं था, ये किसी और का था, किसी नेचुरल एथलीट का था, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ऑन टेस्ट डे जब जब आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं, आप एक व्लॉग बना लें, ब्लड वर्क की एक पूरी सीरीज बना लें, व्लॉग बना लें कि जी देखो ये मैं अपना जा रहा हूं उस जगह पे, कट्स उसमें ना हो, कोशिश करें, क्योंकि जितने कट्स होंगे उतना शक बढ़ेगा। सो कोशिश करें कि बिल्कुल जंप कट्स फ्री वो वीडियो हो, जस्ट टू मेक श्योर द फ्रिकन ट्रांसपेरेंसी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये उसी वक्त होगा जब हाउ बैड यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ दैट यूर नेचुरल। क्योंकि देखें, अगर लेट्स से अगर कोई वाडा अक्रेडिटेड लैब इस वक्त कोई अपनी सर्विसेज परफॉर्म नहीं कर रही, लेट्स से फॉर इंस्टेंस, तो क्या आप आउट ऑफ कंट्री कांटेक्ट करेंगे जस्ट टू प्रूव योर ब्लड वर्क दैट यूर फ्रिकन नैडी? या फिर अगर कोई वाडा अक्रेडिटेड लैब आपके अपने शहर में नहीं है, लेट्स से यू आई थिंक बिलोंग फ्रॉम अजमेर, अगर आपको कोई वाडा अक्रेडिटेड लैब मिलती है दिल्ली में या फिर बॉम्बे में, तो क्या आप अपनी हैक्टिक रूटीन से हर 15वें दिन लैब जाके टेस्ट कराएंगे? बीच में फिर फ्लाइट ऑपरेशन कभी खुला हुआ है, कभी बंद है, उसको व्लॉग करेंगे, लोगों को ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कहें कि भाई मैं अगले 5 महीने के लिए दिल्ली में ही लेट से शिफ्ट हो जाता हूं। तो क्या आप ये सारा का सारा जो स्टफ है, आर यू इनफैक्ट विलिंग टू पे फॉर इट? आई मीन हाउ बैड यू वांट एट द एंड ऑफ द डे, ये चीज मैटर करती है। सो मैंने जो आपको इनफैक्ट शुरू में सोल्यूशन बताया था वो सबसे अच्छा सस्ता हेजल फ्री सोल्यूशन था, बट अगेन इफ यू वांट द अदर वे, सो unfortunately this is the freaking solution. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.